शिकारी अक्सर अपने शिकार का शिकार करने के जोखिम को कम आंकते हैं, जिसके कारण समझौतावादी स्थिति और जोखिम भरे कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरणों में जेब्रा का शेर को कुचलना या ऊदबिलाव का शेर को काइमैन के पास ले जाना शामिल है। चील, शेर, बाइसन, जर्मन शेफर्ड, मगरमच्छ, हाथी और गैंडा जैसे जंगली जानवर भी जोखिम भरे कार्य करते हैं। आज के इस वीडियो में 8 क्षण जब शिकारियों ने अपने शिकार का शिकार करने के लिए जोखिम भरे कदम उठाए, वह दिखाने जा रहा हूँ। नंबर 8, बाज अटैक लोमड़ी। यह बाज इस लोमड़ी पर पूरा हवाई हमला करता है, लेकिन जब वह पहली बार उसे उठाने की कोशिश करता है तो वह चूक जाता है। लोमड़ी बाज से बचने की कोशिश में भागती रहती है, लेकिन बाज एक बार और हमला करने आता है और लोमड़ी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। थोड़ा सा अधिक, लेकिन इतना लंबा नहीं कि उसे मार सके, क्योंकि लोमड़ी अंतिम बार बच निकलती है। यह बाज इस लोमड़ी को अपने हैंडलर के लिए पकड़ लेता है और आप देख सकते हैं कि हैंडलर ईगल को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पंजे लोमड़ी के अंदर गड़े हैं। आप इसे देख सकते हैं। चील अपने नजरिए से उड़ती है, क्योंकि बाज की पीठ पर कैमरा लगा होता है। मैं नहीं देख पाती कि चील ने क्या पकड़ा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक लोमड़ी है। चील दुर्जय शिकारी पक्षी है और आप देख सकते हैं कि सीगल एक लोमड़ी को पकड़ने के लिए इस पर्वत के किनारे नीचे आ रही है। नंबर 7, भेड़िए अटैक बाइसन। भेड़िए बाइसन पर हमला करते हैं। बाइसन अपने आकार के बावजूद इतने खतरनाक होते हैं कि केवल कुछ भेड़ियों के झुंड ही उन पर हमला करने को तैयार होते हैं। एक बाइसन आसानी से एक भेड़िए को मार सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, और एक को नीचे लाने के लिए बहुत अधिक शिकार सहयोग की आवश्यकता होती है। झुंड के रूप में दृश्यावली सुंदर होती है। बाइसन और भेड़िए बर्फ में घूमते हैं। भेड़िए झुंड को उत्तेजित करने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाइसन सशस्त्र और आक्रामक होते हैं, इसलिए भेड़ियों को सावधानी बरतनी पड़ती है। भेड़िए झुंड का पीछा करके अपने खेल को बढ़ावा देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है और छोटे बाइसन में से को अलग कर देते हैं। विशाल जानवरों को भेड़ियों की योजना का एहसास होता है और वे अपने बच्चों के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, जिनकी सींग बाहर की ओर होते हैं, आते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भेड़ियों को जीत के लिए कह रहे हैं। गलती करने और झुंड को छोड़ने के लिए बस एक बाइसन की आवश्यकता होती है। किसी कारण से बाइसन एक साथ चिपक जाते हैं। बाइसन घबरा जाते हैं और अधिकांश झुंड कुछ बाइसन को छोड़कर चले जाते हैं, और जो होने वाला था, भेड़िए उनमें से एक बाइसन को मार देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें भोजन मिल जाता है, लेकिन उन्हें अपना काम फिर से शुरू करना होगा। जल्द ही शिकार करें। ये बाइसन स्लोअन भेड़िए को हवा में उछाल रहा है और उसे रौंद रहा है, लेकिन खून से लथपथ होने के बावजूद भी भेड़िया हार नहीं मानता है, और हार कर ये भेड़िए एक विशाल माँ बाइसन को उसके बछड़े से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे दोनों का पीछा करते हैं। खुले मैदान में माँ भेड़ियों से बचने की पूरी कोशिश करती है और वे बहुत अच्छा काम कर रही है। बछड़ा गोंद की तरह अपनी माँ से चिपक जाता है और दोनों भेड़ियों से दूर भाग जाते हैं और फिर से झुंड में शामिल हो जाते हैं, जहाँ वे सुरक्षित हैं। ये भेड़िया इस बछड़े पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बछड़ा साहसी है और अपना बचाव करता है। ऐसा लगता है कि वे लड़ने से ज्यादा खेल रहे हैं। जब माँ बाइसन बछड़े को बचाने के लिए दौड़ती है तो भेड़िए की बछड़े को छीनने की उम्मीद खत्म हो जाती है। नंबर 6, जर्मन अटैक वर्सेस भेड़िया। ये जर्मन शेफर्ड एक भेड़िए के साथ लड़ाई में लग जाता है और ये भेड़िया भी उस पर आक्रमण करता है। उसमें एक कुत्ता बेहद आक्रामक है और उस भेड़िए के पास ले जाता है। ये कुत्ते भेड़ियों के एक जोड़े का पीछा करते हैं, लेकिन जब भेड़िए कुत्तों की ओर दौड़ते हैं तो कुत्ते घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुत्ते तय करते हैं कि ये समय है, इसे फिर से भेड़ियों के पास ले जाओ और पीछा करने पर वापस जाओ। ये कुत्ते एक भेड़िए पर गिरोह बनाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से काटता है, और वे भेड़िए को उठने और दौड़ने का प्रयास नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन कुत्ते उसके साथ रहते हैं। 2 कुत्ते इस भेड़िए को मार रहे हैं और दोनों उसकी गर्दन काट रहे हैं। कुत्तों का मालिक इसे फिल्मा रहा है और मैं इस प्रकार की क्रूरता के खिलाफ गंभीरता से निंदा करता हूँ। भेड़िए कीमती हैं और बहुत कम बचे हैं। मेरी राय में ऐसा करना अपराध होना चाहिए। नंबर 5,
शेर अटैक मगरमच्छ। ये शेर दलदल के बीच में एक अकेले मगरमच्छ पर हमला करते हैं और शेर के बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि ये मृग नहीं है। मगरमच्छ निकटतम शेर पर झपट्टा मारता है और जो कुछ भी काट सकता है उसे काटने की कोशिश करता है। शेर सभी कोनों से हमला करते हैं लेकिन मगरमच्छ तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करता है। मगरमच्छ शेर से नहीं डरता है और उसका मजाक उड़ाता है। शेर मगरमच्छ के पास आता है लेकिन जब वो देखता है कि पानी भरा हुआ है तब मगरमच्छ को पता चलता है कि ये सबसे अच्छी योजना नहीं है। क्रोधित मगरमच्छ के पास एक नर शेर और एक शेरनी आती है जो परेशान नहीं होना चाहते हैं। नर शेर बेपरवाह लगता है और मगरमच्छ पर हमला करने का प्रयास करता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि मगरमच्छ मारने पर उतारू है तब वह उससे दूर हो जाता है और इसके बारे में भूल जाता है। इस युवा शेर की कुछ थप्पड़ के बाद भी मगरमच्छ पीछे नहीं हटता है। दोनों वहीं खड़े रहते हैं जबकि शेरनी और उसके बच्चे सुरक्षित दूरी पर खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा कुछ किए बिना भी नर शेर नीचे झुकता है और जांच करता है। नंबर 4, मगरमच्छ अटैक हाथी। हाथी पर मगरमच्छ का हमला। जब खाने की बात आती है तो हाथी सबसे अच्छे शिकार नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा अपना दोपहर का भोजन चुनने का मौका नहीं मिलता है और मगरमच्छ भी अपवाद नहीं है। वे जो कुछ भी उन्हें दिया जाता है उसे ले लेते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। जैसे ही एक हाथी नदी से पानी पीती है, सतह के नीचे छिपे खतरे से पूरी तरह से अनजान होती है। एक 10 फुट का मगरमच्छ अपने जबड़ों से हाथी की सूंड को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एक मगरमच्छ अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे बछड़े पर हमला करता है। किसी भी वयस्क हाथी ने हस्तक्षेप नहीं किया। संभवतः बछड़ा किसी विशेष अवसर का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है और मगरमच्छ को ये सब बर्बाद करना पड़ा। मुझे उत्सुकता है कि क्या मगरमच्छ को पता है कि हमारे हाथी बड़े हैं और यदि वे उस पर कदम रखना चाहे तो कितनी आसानी से उसे कुचल सकते हैं। नंबर 3, शेर अटैक हाथी। आमतौर पर शेरों द्वारा हाथियों का शिकार नहीं किया जाता है, लेकिन हताश समय में हताश करने वाले उपायों की आवश्यकता होती है। हमें 30 मजबूत शेरों के झुंड के शानदार फुटेज देखने को मिलते हैं, जो अंधेरे की आड़ में किशोर हाथी को मार गिराते हैं। हाथी का पूरा पीछा किया जाता है। शेरों की भगाने के लिए कोई अन्य हाथी आसपास नहीं है। अंततः हाथी को मार गिराया जाएगा और उनकी भूख को संतुष्ट किया जाएगा। ये माँ हाथी अपने युवा बछड़े को शेरों के झुंडों से बचाती है। वह विशाल और आक्रामक है और युवा हाथी के साथ शेर भी उसके करीब चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि नर भी उनकी सावधानी बरते हैं और कहा नहीं जा सकता कि युवा हाथी सुरक्षित रूप से वहाँ से निकल जाए। इस युवा हाथी को एक नर शेर ने छलांग लगा दी है और हालांकि हाथी छोटा है, वह भागने के लिए शेर को अपनी पीठ पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर हाथी को झुका देता है और एक सहकर्मी की मदद से युवा हाथी को मारने के लिए शेर पूरी तरह से हमला शुरू कर देती है। इस वीडियो में भूखे शेरों का एक समूह भोजन कर रहे हाथियों के एक समूह के पास आता है। जैसे ही हाथी विभाजित होते हैं, एक युवा हाथी को असुरक्षित और असहाय छोड़ दिया जाता है। शेर के प्रचंड आक्रमण के विरुद्ध हाथी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और अंततः वे विशाल जानवर को मार गिराते हैं। नंबर 2, लकड़बग्गा अटैक गैंडे। एक लकड़बग्गा गैंडे पर हमला करता है। ये लकड़बग्गे इस दृश्य में इस गैंडे के बछड़े गैंडे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामा गैंडे से रोक रहे हैं क्योंकि वहाँ केवल 2 लकड़बग्गे हैं। लकड़बग्गे गैंडे और उसके बछड़े का पीछा करना जारी रखते हैं, लेकिन माँ गैंडे चौचंकस बनी हुई है और बच्चे पर कड़ी नजर रखता है। हालांकि लकड़बग्गे का गैंडे से कोई मुकाबला नहीं है। वे हमेशा गैंडे के सींग से घायल करने की संभावना से दूसरी रखते हैं और लकड़बग्गे को ये एहसास बहुत जोखिम भरा होता है कि इनमें से एक बड़ा गैंडा है और लकड़बग्गे को आभास हो गया है कि बछड़े गैंडे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संभवतः उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वे किसी जानवर के कमजोर बिंदु की पहचान करने में विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे इसे छोड़ देते हैं और गैंडों को पीछे से काटना शुरू कर देते हैं। जबकि पास में 2 अन्य गैंडे मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी घायल गैंडे की सहायता करने की हिम्मत नहीं उठाई। हालांकि लकड़बग्गा ऐसा नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण वे घायल गैंडे के लिए एक उपद्रव हैं।
वे काटते हैं और गैंडे की पीठ से चिपके रहते हैं, जिससे विशाल जानवर कमजोर हो जाता है और थक जाता है। ये लकड़बग्घे एक स्वस्थ गैंडे को परेशान कर रहे हैं, लेकिन गैंडा दृढ़ रहता है और लकड़बग्घे को इससे कोई खास फायदा नहीं होता है। नंबर 1, मगरमच्छ अटैक। ऊदबिलाव जंगल में सबसे कठिन जानवरों में से एक विशाल ऊदबिलाव है। वे लगातार ब्लैक केमैन, एनाकोंडा, जगुआर और प्यूमा से घिरे रहते हैं। दो ऊदबिलाव के पास सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए 6 बच्चे होते हैं, जो किसी भी नुकसान का कारण बन सकते हैं। बच्चे घबराते हैं और अनजाने में अपने माता पिता के साथ लड़ाई में भाग ले सकते हैं, जो कि अब अच्छी बात नहीं है। माता पिता को केमैन से बचाव जारी रखना चाहिए और बच्चे के मारे जाने की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वयस्क ऊदबिलाव हमले को तेज करते हैं और केमैन को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ये ऊदबिलाव इस विशाल मगरमच्छ को चुनौती देते हैं और भले ही मगरमच्छ का विशाल मुंह खुला रहता है, ऊदबिलाव तब तक आक्रामक रहते हैं जब तक कि मगरमच्छ वापस पानी में नहीं चला जाता। ऊदबिलावों द्वारा प्रदर्शित टीम वर्क और साहस का एक बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।